अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रबाब फ़ातिमा और आज मैं हाज़िर हूँ अपने नए इंटरव्यू सीरीज़ के साथ जिसका नाम है द पावर मिनट्स। और आज मेरे साथ हैं बहुत ही ख़ुसूसी मेहमान जो कि मेरी ही स्टूडेंट की मदर हैं। तो इनका नाम है ख़ान साहिबा। मैं इनको बहुत ज़्यादा खुशामदीद कहती हूँ और मैं इनकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने जो है इस इंटरव्यू के लिए फ़ौरन से टाइम निकाल लिया। अस्सलाम वालेकुम मिस ख़ान साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मिस, मैं बिल्कुल ठीक। आप बताइए आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक-ठाक खैरियत से। सबसे पहले तो वुमेन्स डे है आज, आपको वुमेन्स डे मुबारक हो। थैंक यू सो मच। सेम हियर। आपको भी बहुत-बहुत मुबारक हो। अच्छा जी, मिस खान साहिबा, मैं जानना चाहूँगी कुछ आपके बारे में और आपने कहाँ से अपना जर्नी स्टार्ट किया, कहाँ से अपनी एजुकेशन स्टार्ट की? तो थोड़ा-सा ज़रा कुछ अपने बारे में बताएँ। जी, जैसे कि मेरा नाम खान साहिबा है, आप जानती हैं। मैंने एक्चुअली नॉर्मल जैसे हमारे यहाँ रिवायती तरीका तालीम अपनाया जाता है सब बच्चों के लिए, तो वैसे ही नॉर्मली टिपिकल तरीके से पहले स्कूलिंग की, आयशा भवानी से मैंने स्कूल किया और उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने वुमेन्स कॉलेज शाहराह लियाकत कराची से किया। उसके बाद थोड़े अरसे के बाद मेरी शादी हो गई। शादी के कुछ अरसे के बाद मैंने बी एजुकेटेड स्कूल में 3 साल टीचिंग का एक्सपीरियंस लिया और उसके बाद अब तो मैं काफ़ी अरसे घर में हूँ। अब जाके मतलब मुझे रियलाइज़ हुआ है कि मेरा इंटरेस्ट न्यूरो साइंस वाली साइड पर है, तो मैं अब कुछ अरसे से उसके बारे में ऑनलाइन स्टडीज़ कर रही हूँ, वर्कशॉप्स कर रही हूँ। इस बारे में सारी एजुकेशन ले रही हूँ बाय सेल्फ। सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री से मतलब मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़बरदस्त। मुझे ये बताइएगा मिस खान साहिबा कि जैसे कि आपने बताया कि आप ट्रेडिशनल एजुकेशन का हम सभी पार्ट रहे हैं और अब आप देखती हैं कि आपके बच्चे माशाल्लाह एआई स्कूल का पार्ट है, रेहान स्कूल मुनव्वर कैंपस का। उस तालीम में जो बहुत मुश्किलों से हम लोगों ने रट-रट के जिस पर एक कहते हैं ना कि अबूर हासिल किया और उसको जो है अब हम कोशिश करते हैं और मुकम्मल कोशिश की गई है कि उसको अनलर्न कर दिया जाए। आप क्या समझती हैं कि सोसाइटी के लिए ये एक कैसा इम्पैक्ट है इस एआई एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने का? बहुत अच्छा लगा मुझे आपका सवाल, बिल्कुल रेलेवेंट है मेरी सोच के बिल्कुल मुताबिक। एक्चुअली मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ तो तालीम इसलिए दी जाती है बड़े होते हुए बच्चों को कि जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में अपना कदम रखें, तो वो तालीम उनके काम आ सके, उनके एक्सपीरियंसेस में उन्हें हेल्प कर सके। बट मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने 14 साल जो एजुकेशन हासिल की, जब मुझे प्रैक्टिकल लाइफ में खुद ज़रूरत पड़ी, तो उस तालीम का 10% भी मेरे काम का नहीं था। तो मुझे पता चला कि इंसान को जिस दौर में अपनी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारनी होती है, पेरेंट्स को चाहिए कि उनके दौर के मुताबिक अपने बच्चों को तालीम दिलवाएं। यही वजह है कि मैं पहले जिस टाइम में मैंने टीचिंग की तब भी मुझे रियलाइज़ हुआ और मेरी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ गुजार के भी मुझे रियलाइज़ हो चुका था कि वो जो तालीम हम लोग हासिल करते आए हैं, हमारे बच्चों के लिए आगे वो रेलेवेंट नहीं रहेगी। तभी से मैं ख्वाहिशमंद थी किसी ऐसे स्कूल के लिए, किसी ऐसे तालीमी इदारे के लिए कि जहाँ पर बच्चे वो तालीम हासिल कर सकें जो आज से 10 साल बाद दुनिया में उनके लिए ज़रूरी होगी और वो लोग जब प्रैक्टिकल लाइफ में आएँगे तो उनके लिए रेलेवेंट होगी, कि वो उनकी हेल्प करेगी कि वो कैसे अपनी मुश्किलात को और अपने मामलात को हैंडल कर सकें। तो ये एआई स्कूल इसमें मददगार साबित होगा इंशाल्लाह। सर रेहान की कोशिशें बहुत अच्छी हैं और मैं तो बहुत पुरुमीद हूँ सर रेहान के इस स्कूल से। ये वाहिद एक उम्मीद का चिराग है इस पूरे पाकिस्तान में जो आने वाले वक्त के लिए हमारे बच्चों को तैयार कर सकता है टाइम से। बहुत अच्छा लगा आपका ये ओपिनियन जानकर। मुझे ये बताइएगा कि जैसे कि अगर बात की जाए आपके बच्चों की और वो ये एजुकेशन और इस करिकुलम का पार्ट है, तो घर में आपके आप कहते हैं ना कि पेरेंट्स को भी वो टास्क करना होते हैं, उनको भी इंटरव्यूज़ करने होते हैं, उन्होंने भी दिए गए इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करना होता है। तो आपको किस हद तक चीज़ें समझ आती हैं उसमें और किन टास्क में आपकी ज़्यादा इंटरेस्ट रहती है? ज़रा इस हवाले से बताइएगा। जी, मैं अगर आपको
बताऊँ तो एक्चुअली कैनवा पोस्ट जो लाइबा बनाती हैं, मुझे थोड़ा कलर से बहुत ज़्यादा शगफ़ है, तो मैं उसमें बहुत इंटरेस्ट लेती हूँ, मुझे वो करवाना या वो देखना अच्छा लगता है कि वो कैसे बनाया। दूसरा, आजकल मेरा वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्ट हो रहा है, तो मैं अपने फ्री टाइम में थोड़ा-सा कोशिश करती हूँ कि वीडियो टाइम की तरफ मैंने थोड़ा अपना तवज्जो दी है, लेकिन इंटरव्यू वगैरह या और कोई टास्क अब मैं सच बताऊँ तो मैंने नहीं किए, अब तक भी नहीं किए हैं। और मैं जिन-जिन चीज़ों में कोशिश करती हूँ कि लाइबा की हेल्प कर सकूँ या लाइबा को गाइड कर सकूँ, मैं ज़रूर करती हूँ। बट इंटरव्यू अभी मैं नहीं कर सकी हूँ, बट वीडियो एडिटिंग का मुझे शौक हो रहा है। बहुत ज़बरदस्त। देखिए जैसे आज आप इंटरव्यू कर रही हैं, तो ये भी एक आसान सी एक्टिविटी है कि लाइबा के साथ इंटरव्यू करें आप सबसे पहले तो मैं चाहूँगी और मेरी ख़्वाहिश होगी कि मैं अब आपका नेक्स्ट इंटरव्यू लाइबा के साथ देख सकूँ। आप लाइबा का इंटरव्यू कर सकती हैं और लाइबा आपका इंटरव्यू कर सकती हैं, तो मिल के जो है ना, एक कहते हैं ना कि मदर और डॉटर का जो एक रिलेशन होता है ना, वो भी एक उसको भी बहुत कॉन्फिडेंट मिलेगा और इंशाल्लाह आप भी बहुत बेहतर कर सकेंगी। चैट जीपीटी को कैसे सही यूज़ कह रहे करती हैं। हैं आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में चैट जीपीटी को कैसे यूज़ करती हैं? चैट जीपीटी के बारे में आपको एक चीज़ एक्साइटिंग चीज़ बताऊँ, रेहान की किसी वीडियो में मैंने देखा था कि मतलब आप रोज़मर्रा बस गपशप लगाएँ सारा से या चैट जीपीटी से या कॉल एनी से, तो मैंने चैट जीपीटी एक्चुअली मेरा नया-नया लैपटॉप रिपेयर होके आया था, उसका स्पीकर में बहुत एक्साइटेड हो रही थी। तो मैंने उसका स्पीकर जस्ट टेस्ट करने के लिए कुछ मेरे वर्कशॉप्स और लेक्चर्स से कुछ इंटरनेशनल स्पीकर्स थे, उनके बारे में मुझे कुछ डिटेल्स खुद भी पता करनी थी कि मैंने जो वीडियो बिज़नेस सुना है, उसके रिगार्डिंग मुझे चैट जीपीटी क्या रिस्पॉन्स देता है। तो मैंने न्यूरो साइंस के जितने चैप्टर्स या जितनी चीज़ें खुद पढ़ी सुनी थी वीडियोज़ में, डे टू डे लाइफ में एक्चुअली मैं ईयरपॉड्स लगा के अपने घर पे ना काम कर रही होती हूँ। तो जो लर्निंग मुझे उन ऑडियोज़ से मिली, वो मैं टाइम निकाल के चैट जीपीटी से पूछने बैठ गई और उसमें वो वॉइस कमांड के थ्रू इतना अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा, मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही कि जो चीज़ें मतलब हम अपने एजुकेशनल लाइफ में वही जो आपने कहा कि हम रट्टा थेरेपी के ज़रिए जो सब कुछ सीखते आए हैं, उससे बिल्कुल हट के जो सवाल मेरे माइंड में जब मैंने उसे किया, उसने मुझे इतना इन डिटेल विद हेडिंग्स फिर जितनी मैं चाहूँ उतनी लाइन्स में आंसर, उतनी स्पेसिफिक रिएक्शन मतलब उसने मुझे दिया कि मुझे लिटरली किसी टीचर से ज़्यादा उससे अपनाइयत होने लगी कि ये कितना ज़बरदस्त है। फरहान बिल्कुल सही कहते हैं कि आप अगर उससे सवाल करते रहेंगे, वो गुस्से में भी नहीं आएगा, वो आजिज़ भी नहीं आएगा। वो जितना ज़्यादा आप डेप्थ में जाके उससे क्वेश्चन करते रहेंगे, वो उतना ज़्यादा आपको आपके मुताल्लिक आंसर देता रहता है। मुझे बहुत अच्छा लगा उससे जान के, मैंने यूनिवर्सल लॉज़ पता करने थे, मैंने वो उससे पता किए। फिर उसी से अंदर और डीप जितने उसके जवाबों से मेरे माइंड में सवालात आते जा रहे थे और मैं उससे पूछती जा रही थी। मैं 2 या 3 रातें बैठी हूँ चैट जीपीटी के साथ और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, मुझे बहुत मज़ा आया। बहुत अच्छा लगा। ज़बरदस्त, दैट्स ग्रेट। अच्छा, आपने मुझे यहाँ पे ये बताया कि आपका टीचिंग एक्सपीरियंस भी रह चुका है। तो जी। मुझे यहाँ पे ये बताइएगा कि आपको टीचिंग प्रोफ़ेशन लेफ्ट किए हुए ऑलमोस्ट कितना टाइम हो गया है? और आप क्या मैंने सब्जेक्ट टीच करती थी? एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट टीचिंग में नहीं था, बट क्योंकि उस वक़्त नीड थी, तो मैंने टीचिंग जॉइन की थी दी एजुकेटर्स में प्री स्कूल की टीचर के तौर पे। तो वहाँ तो जस्ट बच्चों को प्री स्कूल में तो थोड़ा मतलब इनिशियली स्टेजेस में देखना होता है बच्चों को, सब्जेक्ट्स इतने नहीं मैटर करते वहाँ पर। तो तकरीबन 2 से ढाई साल मैंने प्री स्कूल में पढ़ाकर फिर प्राइमरी स्कूल में प्रमोट किया गया था मुझे, वहाँ मैं 2 और 3 क्लास के बच्चों को उर्दू सब्जेक्ट पढ़ाती थी। बट क्योंकि मैं उस तरीक़ा तालीम से सैटिस्फाइड ही नहीं थी, जो चीज़ मैं बच्चों से कनेक्ट करके बात करती थी, जो कि मेरी किताब का सब्जेक्ट नहीं होता था, उसमें बच्चे बिल्कुल मबहूत होकर मुझे सुना करते थे और बिल्कुल क्लास में साइलेंस होता था और बाकी टीचर्स परेशान होते थे कि ये इतने शरारती बच्चे आपकी क्लास में इतने खामोश कैसे रहते हैं। छोटे बच्चों से तो मेरा इतना कनेक्शन और इंटरेक्शन अच्छा नहीं मैं कह सकती क्योंकि मॉन्टेसरी या प्री नर्सरी के जो बच्चों का लेवल होता है, उनके लिए उनके मिजाज की टीचर मैं समझती हूँ होनी चाहिए।
मैं शायद बड़े बच्चों से ही बात करने के एबल थी, तो जब वो तीसरी क्लास के बच्चे, थ्री क्लास के बच्चे मुझे सुना करते थे तो वो बहुत इंटरेस्ट लेते थे, पर वो जो सवाल किया करते थे वो सब्जेक्ट या चैप्टर से रिलेटेड नहीं होता था, वो लाइफ से रिलेटेड होता था, डे टू डे सारी जो पेरेंट्स के साथ डीलिंग्स होती हैं, या और बच्चे जो भी बच्चों के दिमाग में सवाल आता था, जब वो मुझसे पूछते थे, मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाती थी और वो बहुत तवज्जो से सुनते थे। तो फिर 6 महीने वो करने के बाद मुझे खुद ही लगा कि ये इंसाफ ही नहीं है, जो चीज़ पढ़ाने के लिए मैं अपने आप को अंदर से ही तैयार नहीं कर पा रही। और ऑनेस्टी सबसे मेन चीज़ है, ऑनेस्टी। जब मैं ऑनेस्ट नहीं हूँ इस चीज़ में कि मैं बच्चों को ये सब रट्टा लगाते हुए फिर नंबर्स के लिए परेशान होते हुए, और सबसे ज़्यादा मेरा दिल तब दुखता था जब बच्चे अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए पढ़ते थे, नंबर लाते थे, और उनके पेरेंट्स पीटीएम मीटिंग में आकर कहते थे कि वो जो बच्चा है वो फर्स्ट क्यों आया, आप सेकंड क्यों आए हो, उसके नंबर आपसे 2 ज़्यादा क्यों हैं, उसकी परसेंटेज आपसे थोड़ी ज़्यादा क्यों है। जबकि मैंने उस बच्चे को पूरे 3-3 महीने, 6-6 महीने देखा होता था कि वो पूरी जान लगाकर इसलिए पढ़ता था कि जब पीटीएम में मेरे पेरेंट्स आएंगे ना तो वो मेरी परफॉर्मेंस का सुन के बहुत खुश होंगे। ये चीज़ मेरा दिल बहुत दुखाती थी, तो फिर मैंने खुद ही वो पोस्ट जो है वो लेफ्ट कर दी कि नहीं, मैं ऑनेस्टी से नहीं कर सकती ये काम। मेरा दिल दुखता था उन बच्चों को ऐसे देखते हुए। खान साहबा, 2008 मैं जी, मैं ये जानना चाहूँगी कि आप ये बताएँ कि अगर हम ट्रेडिशनल एजुकेशन टीचर की बात करते हैं और अभी हम एआई स्कूल में हैं, और जैसा कि आप जानती भी हैं, हमारे पास टीचर्स नहीं होते, हमारे पास फैसिलिटेटर होते हैं। तो जी। एक टीचर की आप क्या समझते हैं कि क्या चैलेंजेस रहते थे उसको अपनी, जैसे हम तो यहाँ पे टीचर्स को रखते नहीं हैं, तो फैसिलिटेटर्स का जो हमारे पास कहते हैं ना कि हमने एक इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है रेहान स्कूल में, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी? आप आती हैं, मीटिंग्स करती हैं, हमसे मिलती हैं, हमारी टीम से मिलती हैं, ये एक्सपीरियंस आपका कैसा है? इस हवाले से बताइएगा। थोड़ा सा शॉर्ट में प्लीज आप रिपीट करेंगे क्योंकि आपकी आवाज बीच में काफी कट गई है। मैं आपसे अभी, आपको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? नहीं, आपकी आवाज कट रही है मिस। अच्छा, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि जैसे आप पहले एक्सपीरियंस कर चुकी हैं टीचर्स इन स्कूल, अब हमारे पास हैं फैसिलिटेटर्स इन रेहान स्कूल मुनव्वर कैंपस। आप आती हैं, आपकी मुलाकात होती है, हमारे साथ मीटिंग्स होती हैं, कैसा एक्सपीरियंस आता है आपका अबाउट द फैसिलिटेटर्स, अबाउट द टीम? क्योंकि हमारे पास टीचर्स तो हैं नहीं, फैसिलिटेटर्स हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगी? मिस, थोड़ा सा मुझे आपका सवाल समझ में आया, आपकी आवाज कट गई है। फैसिलिटेटर और टीचिंग एक्सपीरियंस के बारे में आई थिंक आप पूछ रही हैं। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मुझे आपकी आवाज़ बिल्कुल आ रही है। अच्छा, सॉरी, फिर शायद मेरे तरफ से नेट में कुछ प्रॉब्लम है कि मैं आपकी आवाज़ पूरी तरह से सुन नहीं पाई। एक्चुअली मुझे ये फैसिलिटेटर का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया है क्योंकि मैं ये समझती हूँ हर बच्चा एक डिफरेंट एबिलिटी के साथ अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा है। हमारे नॉर्मल जो टीचर कॉन्सेप्ट बेस्ड जो स्कूल हैं उसमें क्लास में 30 बच्चे हैं तो 30 के 30 बच्चों को एक ही जैसा कैरिकुलम पढ़ाया जा रहा है, चाहे वो उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं या नहीं ले रहे। ये टीचर का हेडेक ही नहीं है, ये स्कूल का प्रॉब्लम ही नहीं है, वो मानते ही नहीं है। जबकि हमारे बच्चे भी 3 टाइप में डिवाइड होते हैं, कुछ बच्चे ऑडिबल लर्नर होते हैं, कुछ विजुअल लर्नर होते हैं, कुछ काइनेस्थेटिक लर्नर होते हैं। लेकिन हमारा स्कूलों का जो सिस्टम है वो बच्चों को देखकर सेट नहीं किया गया है, वो बस स्कूल को देखकर या स्कूल के कौन से तरीकों के तहत डिजाइन किया गया है वो कैरिकुलम मुझे समझ में नहीं आता। जबकि आपके यहाँ ये जो फैसिलिटेशन सिस्टम है वो इस तरह से है कि आपने जितने भी डिपार्टमेंट्स या जॉनर्स रखे हुए हैं वो जो बच्चा चाहे जो अपने इंटरेस्ट के मुताबिक अपने जॉनर चूज कर सकता है, और आपके प्रोवाइडेड फैसिलिटेटर्स उसी फील्ड में बच्चे को हेल्प करते हैं। बस बच्चा इतना रिस्पॉन्सिबल या क्यूरियस होना चाहिए कि वो अपनी जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उसके लिए सही सवाल करेगा, तो आपकी तरफ से उसे गारंटीड बहुत अच्छी गाइडेंस, बहुत अच्छी फैसिलिटेशन प्रोवाइड की जाती है।
लेकिन उसके लिए बच्चे में भी वो क्यूरियोसिटी होना बहुत ज़रूरी है और ज़ाहिर है पेरेंट्स का भी इसमें रोल। फैसिलिटेशन का कॉन्सेप्ट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा रादर देन वो टीचिंग कॉन्सेप्ट से, क्योंकि जो बच्चे ज़बरदस्त करने मुझे आए हैं उन्हें वही दिया जाए वो ज़्यादा बेटर है। जी। मैं ये जानना चाहूँगी जैसे कि एक ट्रायंगल होता है पेरेंट्स का और टीचर्स का यानी टीम का, फैसिलिटेटर्स का और स्टूडेंट का। ये ट्रायंगल जो है मुकम्मल तब होता है जब पेरेंट्स भी हमारे साथ कोऑपरेट करें और स्कूल टीम आपके साथ कोऑपरेट करे और स्टूडेंट्स अपने परफॉर्मेंस टास्क कर रहे हों। तो मुझे ये बताइएगा आप क्या समझती हैं एज़ अ मदर कि बच्चे को अपने सपोर्ट करने के लिए, उसकी एजुकेशन में सपोर्ट करने के लिए आपकी इन्वॉल्वमेंट कितनी ज़रूरी है? आपके टास्क करना कितने ज़रूरी हैं? पेरेंट्स के पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट कितनी ज़रूरी है एक स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए? उनको खुद को टास्क जो करने होते हैं, वो कितने हद तक ज़रूरी हैं और उसकी आप क्या अहमियत समझती हैं? मिस प्लीज मुझे गाइड कीजिएगा, क्या मैं ड्यूरिंग इंटरव्यू नेट कनेक्शन चेंज कर सकती हूँ? इससे इंटरव्यू पे कोई इम्पैक्ट तो नहीं आएगा? जी, जी, मैं आपका वेट कर लेती हूँ। जिस कनेक्शन में आप सैटिस्फाई आप प्लीज़ कर मिस, लीजिएगा। क्योंकि मुझे आपकी आवाज ब्रेक होकर मिल रही है। क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ। या अभी मुझे आपको आपकी आवाज प्रॉपर आ रही है? जी, मैं जी। समझ पाई थोड़ा सा आपका सवाल। अब आप मैं जवाब देने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि मैंने अब तक खुद प्रैक्टिकली खुद कोई टास्क परफॉर्म नहीं किए हैं, जहाँ तक मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है इसलिए मैं नहीं बता सकती, लेकिन ये ज़रूर मैं इसके फेवर में आंसर करूँगी कि जब एक स्टूडेंट अपने पेरेंट को भी टास्क करते हुए देखता है तो इससे स्टूडेंट में जो मोटिवेशन आता है वो वाकई रिमार्केबल होगा। खाली स्टूडेंट को पेरेंट्स कहते रहते हैं ये कीजिए वो कीजिए वो कीजिए, उससे बच्चा मोटिवेट नहीं होता, क्योंकि बच्चा पेरेंट्स को जो बोलते हुए देखता है या सुनता है वो फॉलो नहीं करता, लेकिन जो माँ बाप को करते हुए देखता है वो जरूर फॉलो करता है। तो मैं खुद भी चाहूंगी कि मैं अपनी सारी जितनी ज्यादा मैं इन्वॉल्व और उलझी हुई थी जिन चीजों में उनसे हटकर मैं अब ये टास्क परफॉर्म कर पाऊँ, ताकि लाइबा को मुझे देखकर इंस्पिरेशन मिले, वो मोटिवेशन आए कि जब मम्मा कर रही हैं अपने सारे कामों के बावजूद तो मेरा तो मेन काम ही टास्क कंप्लीट करना है। मेरे ख्याल में पेरेंट्स का टास्क परफॉर्म करना कंपलसरी है, बहुत अच्छी बात है और मैं जरूर करूंगी। जी, बिल्कुल मिस खान साहिबा पता है मुझे ये लगता है कि अगर पेरेंट्स अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं ना अच्छा सबसे बड़ी खूबसूरत बात मैं यहाँ आपको ये बताऊँ और आपको भी ये रियलाइज़ हुई होगी कि हम जिस एजुकेशन का पार्ट रहे हैं ना हमारे माँ पेरेंट्स को हमेशा वहाँ किस लिए इन्वॉल्व किया जाता था एक पीटीएम हो जाती थी या फिर रिजल्ट डे हो जाता था या फिर फीस सबमिट का प्रोसेस है ये मेरे लिए खुद एक हैरानकुन एक्सपीरियंस है मैं देखती हूँ इस रेहान स्कूल में कि वो पेरेंट्स को सिखाना भी चाहते हैं और बहुत पाकिस्तान में किसी भी स्कूल में ये सिस्टम मैंने कहीं नहीं देखा मेरा खुद भी 14 साल एक्सपीरियंस है ना मैंने किसी स्कूल में देखा ना मैंने ऐसी कोई वर्कशॉप्स देखी ना मैंने ऐसी कोई ट्रेनिंग्स देखी जो पेरेंट्स को इन्वॉल्व करती हैं तो ये तो एक बहुत बड़ा कहते हैं ना खुदा की नेमत खुदा की रहमत और सर रेहान की जो है करम नवाजी है हम सब पर कि वो सिखाना चाहते हैं सीखो और करो अपने लिए करो अपनी सोसाइटी के लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आओ तो ये एक बहुत कहते हैं ना कि पेरेंट्स के लिए कोई ये एक बोझ मैं आपको नहीं है अपने ये एक पेरेंट्स के लिए कोई एक बोझ नहीं है अपॉर्चुनिटी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सीखने के लिए जी आप कुछ कहना चाह रही थी प्लीज ऐड कीजिएगा मैं एक्चुअली आपको सच बात बताऊं, पर्सनली जाहिर है मेरी बेटी वहां जाती हैं पढ़ती हैं, जब रेहान स्कूल की तरफ से ये ऑफर आई मुझे बहुत हैरानकुन लगी, क्योंकि हमें एज ए पेरेंट क्या आदत पड़ी हुई है
कि स्कूल वाले इतने तकल्लुफ में रखते हैं पेरेंट्स को, इतना दूर रखते हैं, उनका बस चले वो स्कूल की इमारत भी दूसरी रखे हैं कि पेरेंट्स इस इमारत में आएंगे, बच्चे इस बिल्डिंग में। मैं जब रेहान स्कूल में जाती हूँ, मैं अब भी प्रैक्टिकली अपने आप को उतना ना फ्रेंक नहीं कर पाती या इन्वॉल्व नहीं कर पाती। मेरे अंदर एक झिझक होती है, एक हेजिटेशन होती है कि नहीं नहीं यहाँ नहीं बैठना, इनसे बात करते हुए थोड़ा सा झिझकना है, दूर रहना। जबकि आप लोगों का स्टाफ, आप लोगों के फैसिलिटेटर्स, मैनेजमेंट के लोग, सब लोग इतने अच्छे से, इतने महज़्ज़ब तरीके से आगे बढ़ के वेलकमिंग उनका बिहेवियर होता है, जिससे होती है मुझे खुशी बहुत होती है। और शायद मैंने बहुत ज्यादा विजिट किए होते तो अब तक मैं बहुत फ्रेंक हो गई होती, लेकिन मैं सच बताऊं कि मैं खुद ही बहुत झिझक में आती हूँ कि हमें आदत ही वही पड़ी हुई है अपने बच्चों के स्कूलों की। ये वाकई सर रेहान का एक रिमार्केबल स्टेप है कि पेरेंट्स को इतना इन्वॉल्व करें कि समझ पाए पेरेंट्स के उनके बच्चों के साथ हम क्या कर रहे हैं, और उनका भी समझना इसलिए जरूरी है कि हमारे से ज्यादा तो बच्चे उनके पास रहते हैं। तो जब घर में पेरेंट्स के सुपरविजन में बच्चे होंगे तो पेरेंट्स को समझ में आएगा, हाँ हमें स्कूल में समझा दिया गया था, हमारा बच्चा ये वर्किंग कर रहा है। वरना तो माँ बाप के सर पे से गुजर जाएगा बच्चे को क्या सिखाया, बच्चा क्या कर रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, और अब मैं कोशिश करूंगी मैं इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करूं और मेरी झिझक थोड़ी कम हो, जो कि हमें आदत डल गई है। जाहिर है हमारे बचपन से देखते आए, हमारे स्कूल से हमारे पेरेंट्स को दूर रखा गया और हमें अपने बच्चों के स्कूल से दूर रखा गया। जी, बिल्कुल। और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है कि हम एआई की एजुकेशन स्टूडेंट्स के साथ-साथ ना पेरेंट्स को भी अवेयरनेस दे रहे होते हैं कि क्योंकि इस करिकुलम को समझना ना कि सिर्फ़ स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए इंतहाई ज़रूरी है। कहते हैं ना कि एक ब्रिज कनेक्ट करना है विद द स्कूल टीम, विद द पेरेंट्स, कि हमारा एक ब्रिज कनेक्ट हो सके और हम एक पेज पर आके अलाइन होकर चीज़ों को समझ सकें और काम कर सकें कि हम क्या सिखा रहे हैं, हमारा विजन क्या है, हमारा मिशन क्या है, आपको बताने और आपको समझाने और आपको सिखाने में आसानी हासिल हो सके। मैं जानना चाहूँगी मिस खान साहिबा, क्या मसरूफियात होती हैं आपकी पर्सनल लाइफ में? किस तरह आपका स्केड्यूल हुआ हुआ होता है टाइम डेली का? मेरा एक्चुअली जब से मैंने स्कूल लीव किया है तब से मेरे साथ मेरा छोटा बेटा होता है। तो जिनके घरों में छोटे बच्चे होते हैं तो उनके तो बच्चों के हिसाब से ही वैसे तो ज़्यादातर टाइम शेड्यूल चलता है। मॉर्निंग मेरी जो है वो स्टार्ट होती है अराउंड 4:30 टू 5 PM। मेरी रूटीन में है अर्ली मॉर्निंग उठ के सुबह मेडिटेशन करना सबसे पहले, और उसके बाद मेरी स्टडी वो होती हैं। तकरीबन 6:30 तक मैं अपनी प्रैक्टिसेस में और अपनी स्टडीज में होती हूँ। उसके बाद फिर लाइबा के स्कूल की तैयारी वगैरह स्टार्ट होती है। उसमें तकरीबन 7:30 पौने 8 तक का टाइम मेरा जाता है। जब लाइबा चली जाती है तो उसके बाद मेरा बाबा होता है घर में, छोटा बेटा, उनके साथ मेरा टाइम स्पेंड होता है, उनको फ्रेशन अप करने में, उनको खाना वगैरह खिलाने में, उनके साथ थोड़ा खेलना, लर्निंग वगैरह। इनके फादर भी फिर ऑफिस चले जाते हैं। उसके बाद फिर जब ये बुरहान के सो जाने का टाइम होता है तो मैं थोड़े से घर के काम वगैरह करके फिर दोपहर में लाइबा को स्कूल लेने जाती हूँ। लाइबा को स्कूल से घर लाने के बाद उनको खाना वगैरह खिलाकर उसके बाद फिर अगेन मेरा घर के कामों का टाइम होता है। जब मैं घर के कामों से फिर फ्री हो जाती हूँ फिर शाम में मेरा टाइम अगेन बच्चों के साथ होता है। लाइबा की स्टडीज होती हैं, बुरहान की एक्टिविटीज होती हैं, शाम की थोड़ी तैयारी होती है खाने वगैरह की, और उसके बाद थोड़ा सा टाइम बच्चों के साथ स्पेंड करके थोड़ा सा खेलना, बातें करना, कुछ उनका लाइबा का कोई नया एक्सपीरियंस पूछना। उसके बाद फिर हमारा डिनर टाइम होता है। डिनर टाइम के बाद फिर थोड़ी सी मेरा स्टडी टाइम होता है, तब मैं फिर थोड़ा सा बैठ के पढ़ती हूँ। उसके बाद फिर हमारी सोने की तैयारी होती है और थोड़ा सा बच्चों के साथ स्टोरी टाइम करके फिर हम सो जाते हैं। यही हमारा स्केड्यूल ज़बरदस्त। है। बहुत ज़बरदस्त आपका स्केड्यूल है। बस मैं इस स्केड्यूल में मुंतज़िर थी। मैं चाहूँगी आप अपना माइक म्यूट कीजिएगा, मेरी आवाज़ मुझे रिवर्स होकर आ रही है। थैंक यू। इस स्केड्यूल में मैं मुंतज़िर थी ये सुनने के लिए कि मैं लाइबा के स्कूल भी जाती हूँ और वहाँ जाकर मैं स्कूल में अपना टास्क भी करूँगी या करती हूँ।
तो थोड़ा-सा ना इसको ये वाली चीज़ को ज़रूर चेंज करें और लेकर आएँ, और हम तो आपके मुंतज़िर रहते हैं, आप लोग आएँ और कुछ हमें सिखा दें, कुछ हमसे सीख लें, और स्टूडेंट्स के इस कॉन्फिडेंस को बिल्ड अप करें। क्योंकि जब वो देखेंगे ना हमारे पेरेंट्स बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक हमारे फैसिलिटेटर, हमारी टीम, मिस रुबा फातिमा और हमारी मदर जो है मिलकर हमें ऊपर लेकर आ रहे हैं और हमारे लिए एफर्ट कर रहे हैं, तो आप यकीन करें एक परफॉर्मेंस में जो कहते हैं ना 4 चाँद लग जाते हैं, उसके अमेजिंग रिजल्ट्स हमें नज़र आने लगेंगे। तो मैं तो अब मुंतज़िर रहूँगी, मैं अभी भी इस गुफ्तगू में मुंतज़िर थी सुनने के लिए, कहीं तो स्कूल आ जाए, तो वो मिसिंग पे था, तो ज़रूर इसको उसमें शामिल करें ताकि आप भी इसका पार्ट बन सकें और चीज़ों को सीख सकें, समझ सकें। जी श्योर, इंशाल्लाह ज़रूर आप मेरी नेक्स्ट गुफ्तगू में ज़रूर इस स्केड्यूल में स्कूल विजिट भी सुनेंगी और स्कूल में किए गए टास्क को परफॉर्म करना भी ज़रूर शामिल होगा। मैंने कहा ना मेरी अंदर थोड़ी बहुत जो झिझक थी आज के इंटरव्यू से वो काफ़ी हद तक बहुत बड़ी परसेंटेज में वो कम हुई है, तो अब मैं ज़रूर प्रैक्टिकली ये सब कितनी परफॉर्म करने की परसेंटेज कितनी है? परसेंटेज नंबर में बताएँ। मैं कहूँगी तकरीबन 60% में थोड़ी सी फ्रैंक हो गई हूँ। 40% रह गया। मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ, मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकती हूँ कि इस 40% को भी मैं रिमूव कर सकूँ? मैं चाहूँगी अगर आपने इतनी बड़ी बात कही है कि इस इंटरव्यू से 60% हुआ, तो आप मुझे बताएँ मैं 40% मेरी हेल्प करें मुझे बताने में, मैं कैसे करूँ? मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ इसमें बताएँ? एक्चुअली पता है क्या, जब हम स्कूल विजिट करते हैं फॉर टेम्पररी पर्पस या 5-10 मिनट की किसी चीज़ के लिए, तो ऑब्वियसली आप लोग एंगेज होते हैं बहुत सारी चीज़ों में। तो एक पेरेंट को फुल तवज्जो देना आप लोगों के लिए भी पॉसिबल नहीं है और उस टाइम हम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत से बढ़ के बात करने की कोशिश नहीं करते, इस बात का ख़्याल रखते हुए कि ज़ाहिर है आपके पास और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो अब क्योंकि फ़ोकस होके आप मुझसे और मैं आपसे बात कर पा रहे हैं, तो एक ही इंटरव्यू में मैं कह सकती हूँ कॉन्फिडेंस से कि 60% मेरी हेजिटेशन रिमूव हुई है। बाकी जहाँ तक 40% का सवाल है, तो क्योंकि जब हम फिजिकल मिलेंगे और फिजिकल इस तरह से बात कर पाएंगे और मैं खुद जिसमें मेरा अपना हिजाब काफी हद तक कम हुआ है, तो उसमें आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली खुद ही 40% भी रिमूव हो जाएगा, क्योंकि वो जो इंटरेक्शन होता है वो काफी कुछ रिमूव करने में हेल्प करता है। तो आपकी इतनी अच्छी स्माइल के साथ, आपके इतने अच्छे गुफ्तगू के अंदाज के साथ ही मैं इतनी इंस्पायर हो चुकी हूँ कि मुझे नहीं लगता कि 0.1% भी हमारी मुलाकात के बाद कोई हेजिटेशन रह जानी है। तो ये मामला तो 100% आप समझे सॉर्ट हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसा ही है। मेरा असल मकसद और आपका असल मकसद कहते हैं ना कि एज़ अ वाइस प्रिंसिपल मेरा असल मकसद है कि स्टूडेंट आगे जाए, एज़ अ मदर आपका मकसद है कि मेरा बच्चा आगे एग्जैक्टली। जाए। जब मेरा और आपका विज़न एक है, तो हम टाइम क्यों ज़ाया कर रहे हैं? हमें टाइम ही नहीं ज़ाया करना ना, हमें तो लग जाना है, क्योंकि आपका और मेरा मकसद एक ही है। और इस मकसद में ये जो हमारा एंड प्रोडक्ट है ना हमारा स्टूडेंट, ये एक कहते हैं ना कि शाइनिंग स्टार की तरह, शाइनिंग स्टार्स की तरह नज़र आने चाहिए। बहुत-बहुत शुक्रिया मिस खान साहिबा, आपके इस कीमती वक़्त का, आपकी कीमती मुस्कुराहट का, कीमती बातों का, कीमती सोच का, और माशाल्लाह से अपनी हर बात आपने शेयर करी, आपकी हेजिटेशन इस इंटरव्यू से दूर हुई, और इंशाल्लाह अगली मुलाकातों के लिए मैं आपकी मुंतज़िर रहूँगी, और मैं चाहूँगी कि आप खुद भी रेहान स्कूल टीचर्स ट्रेनिंग का पार्ट बनें, सीखें चीज़ों को, समझें, क्योंकि कहते हैं ना कि हम अपने वक़्त को जितना एफ़िशिएंट होके इस्तेमाल कर लें, आज हम इस्तेमाल कर लेंगे, वो बीज बो देंगे तो वो कल दरख़्त बनकर सामने आ जाएगा, तो हमें अब क्यों वक़्त ज़ाया करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, और मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त, और बहुत शुक्रिया आपके इस कीमती वक़्त का। इंशाल्लाह हम फिर मिल सकेंगे और बहुत सारी मुलाकातें कर सकेंगे अपने कैंपस में। थैंक यू सो मच मिस खान साहिबा। इंशाल्लाह ज़रूर, ज़रूर। मुझे भी बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये अपॉर्च्युनिटी दी कि मैं लाइव आके आपसे बात कर सकूँ और अपनी हेजिटेशन को ख़त्म कर सकूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।